कंपनी के समापन तथा विघटन में अंतर। कंपनी का समापन। अध्याय 8 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016। कंपनी के समापन का अर्थ। समापन शब्द कंपनी अधिनियम 2013, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 255 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 को संशोधित किया गया है। अब समापन शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 54(a) के अनुसार समापन से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत दिवाला अथवा शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत समापन। कंपनी के समापन तथा विघटन में अंतर। समापन के द्वारा कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विघटन के द्वारा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कंपनी का पूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इन दोनों का अंतर निम्नलिखित तालिका में विस्तार पूर्वक दिया गया है। समापन की परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 54(a) के अनुसार समापन का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत समापन या दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत समापन जो लागू हो। कंपनी के समापन तथा विघटन में अंतर का आधार है विधि। समापन यह कंपनी को समाप्त करने की एक कानूनी विधि है। विघटन इसका आशय कंपनी के पूर्ण विघटन से है। कंपनी का अस्तित्व। समापन की दशा में कंपनी का अस्तित्व उस समय तक बना रहता है जब तक कि समापन पूर्ण नहीं हो जाता है। इससे कंपनी का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। संपत्तियों की वसूली व वितरण। इसमें निस्तारक द्वारा संपत्तियों की राशि वसूल की जाती है और उसका निर्धारित विधि के अनुसार वितरण किया जाता है। इसमें यह सब नहीं किया जाता है, वरन इन सब कार्यों के हो जाने के बाद कंपनी की समाप्ति हो जाती है। निस्तारक इसमें कंपनी का प्रतिनिधित्व निस्तारक करता है। समाप्ति के बाद निस्तारक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, इसलिए कंपनी के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऋणों को प्रमाणित करना। इसमें लेनदार अपने ऋण को प्रमाणित करते हैं। इसकी क्रिया के पश्चात ऋणों का प्रमाणन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी विद्यमान ही नहीं रहती। समापन या समाप्ति के कारण एवं प्रक्रिया। कंपनी के समापन के कारण धारा 271 व 304 में दिए हैं। समाप्ति के कारण तथा इसकी प्रक्रिया का वर्णन धारा 302 में है। प्रकार। समापन 2 प्रकार से होता है, ऐच्छिक व ट्रिब्यूनल द्वारा। इनमें कोई प्रकार नहीं होता। विघटन में कोई प्रकार नहीं होता। समापन करने की क्रिया को समापन कहते हैं। समापन पूर्व चरण है, यानी कि प्रथम चरण है। समापन करने पर कंपनी का रजिस्टर से नाम नहीं हटाया जाता है, बहियां बंद नहीं होती है, कंपनी का जीवन समाप्त हो जाता है। विघटन का अर्थ तोड़ना, अलग करना होता है। विघटन अगला चरण है। विघटन में कंपनी का रजिस्टर से नाम काट दिया जाता है, बहियों को बंद कर दिया जाता है, कंपनी का जीवन समाप्त नहीं होता। शोधन अक्षमता दिवाला एवं ऋण शोधन मध्य संबंध। शोधन अक्षमता उस व्यक्ति या व्यवसाय को निहित करने वाली वैधानिक प्रक्रिया है जो देय ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो। शोधन अक्षमता की प्रक्रिया देनदार या लेनदारों द्वारा दाखिल की गई याचिका के साथ प्रारंभ होती है। देनदार की सभी संपत्तियों का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा संपत्तियों को देय ऋण के कुछ भाग का भुगतान करने में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। स्पष्ट शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति या निकाय अपने लेनदारों से किए गए ऋणों को समय पर या जब भी वे देय तथा प्रदत्त हो जाए भुगतान करने में असमर्थ हो तो उस व्यक्ति या निकाय को दिवालिया माना जाता है। ऋण शोधन एक निगम या निगमित इकाई का समापन है। ऐसी बहुत इकाइयां हैं जो समापन हेतु प्रक्रिया आरंभ करवा सकती है, जो निम्न है। नियामक निकाय, कंपनी के निर्देशक, कंपनी के अंशधारक तथा कंपनी का अदत्त लेनदार। संक्षेप में, शोधन अक्षमता तथा ऋण शोधन दोनों में ही दिवालिया समान है।
ऋण जब भी देय एवं प्रदत्त हो जाए उन्हें भुगतान न कर पाना ऋण शोधन के मुख्य कारण है तथा यह एक अकेला तरीका है जो एक साधारण व्यक्ति को दिवालिया बनाने का कारण हो सकता है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016। भारत सरकार ने मई 2016 में दिवालिया और ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2016 को पारित किया। यह एकल कानून ही भारत में कंपनियों और व्यक्तियों की वित्तीय विफलताओं और कंपनियों की ऋण शोधन अक्षमता का निपटारा करने वाले परस्पर व्यापारी कानूनों और न्याय निर्णय मंचों को निरस्त कर देगा। दिवाला और शोधन क्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत निगमी व्यक्तियों, वित्तीय सेवाओं प्रदाताओं के अलावा साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन करने और दिवालिया निपटान से जुड़े कानून का समयबद्ध तरीके से समेकन और संशोधन किया गया है ताकि इस प्रकार की इकाइयों की आस्तियों का मूल्य प्राप्त किया जा सके। आईबीसी के कुछ प्रमुख पक्षों को नीचे दिया गया है। दिवाला संकल्प कोड व्यक्तियों, कंपनी और साझेदारी फर्मों के लिए अलग दिवाला संकल्प प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। प्रक्रिया देनदार या लेनदारों द्वारा प्रारंभ की जाती है। दिवाला संकल्प प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम समय सीमा निगमों और व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। कंपनियों के लिए प्रक्रिया को 180 दिनों में पूरा करना होगा, जो कि अधिकांश लेनदारों से सहमत होने पर 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टअप साझेदारी फर्मों के अतिरिक्त छोटी कंपनियों और अन्य कंपनियों 1 करोड़ रुपए से कम संपत्ति के साथ संकल्प प्रक्रिया अनुरोध शुरू के 90 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी, जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।